दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बिग स्टोरी टेलर की कहानियों की इस रोमांचक और विचार प्रोवोकिंग श्रृंखला में स्वागत है। आज की कहानी हमारे समाज की एक ऐसी भयावह कुप्रथा पर आधारित है, जिसने न जाने कितनी मासूम बच्चियों का सिर्फ बचपन ही नहीं छीना, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया। हम बात कर रहे हैं देवदासी प्रथा की। एक ऐसी प्रथा जिसने पीढ़ियों तक असंख्य मासूम लड़कियों को अमानवीय यातनाओं की आग में झोंक दिया। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन और प्रभावशाली कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। यह कहानी है 19वीं शताब्दी के दक्षिण भारत की, जहां एक मंदिर में देवदासी परंपरा का पालन किया जाता था। यह परंपरा किसी के लिए भक्ति और समर्पण का प्रतीक थी, तो किसी के लिए एक बोझ अभिशाप। देवदासी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें उस गांव के गरीब लोगों को अपनी बेटियों को भगवान के नाम पर मंदिर को समर्पित करना होता था, और मंदिर में भगवान के साथ उसका विवाह करके हमेशा के लिए उसे मंदिर की दासी बना दिया जाता था। इस तरह वह मंदिर की होकर रह जाती थी। उसका अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता था और सार्वजनिक जीवन से कोई नाता नहीं रह जाता था, लेकिन भगवान के नाम पर उनका भयानक शोषण होता था। इसी पृष्ठभूमि में जन्म लेती है देवदासी अंबिका और गरीब किसान के बेटे माधव की अनोखी प्रेम कहानी। अंबिका मंदिर की सबसे सुंदर और युवा देवदासी थी। उसकी नृत्य कला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश झलकती थी, आजादी की। वह मंदिर की सेवा में बंधी थी और उसका जीवन भगवान को समर्पित था, लेकिन मन ही मन वह अपने जीवन का अर्थ तलाश रही थी। दूसरी ओर माधव एक निर्धन किसान का बेटा था, जो रोज अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश करता था। गांव में वह अपनी ईमानदारी और खुशमिजाजी के लिए जाना जाता था। एक दिन मंदिर के पास मेले का आयोजन हुआ। अंबिका का नृत्य देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। माधव भी वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अंबिका को नृत्य करते देखा, वह उसकी खूबसूरती और कला पर मोहित हो गया। लेकिन अंबिका की आंखों में उदासी देखकर उसका मन विचलित हो उठा। नृत्य के बाद माधव ने मंदिर के पीछे अंबिका से मिलने का साहस किया। अंबिका पहले तो डरी, लेकिन माधव की सरलता ने उसका दिल जीत लिया। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और उनकी मुलाकातें नियमित हो गईं। लेकिन देवदासी प्रथा की कठोर दीवारें उनके प्रेम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थीं। अंबिका जन्म से ही देवदासी बनने के लिए अभिशप्त थी। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि देवदासी बनना ही उसका जीवन उद्देश्य है। इसलिए वह चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकती थी। उसने माधव को बताया कि उसके माता-पिता बेहद गरीब थे। एक दिन मंदिर के पुजारी उनके घर आए और कहा कि भगवान ने उनकी बेटी को चुन लिया है, इसीलिए वे उसे मंदिर को समर्पित कर दें। मजबूर माता-पिता ने उसे पुजारी को सौंप दिया, और उसी दिन से उसकी पीड़ा और शोषण का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। तब से आज तक वह सिर्फ भोग की वस्तु बनकर रह गई है। यह सिर्फ एक अंबिका की कहानी नहीं थी, बल्कि उसके जैसी लाखों लड़कियों की कहानी थी, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन माधव ने उसे बताया कि दुनिया इससे कहीं बड़ी और खूबसूरत है। वह उसे मंदिर की ऊंची दीवारों से परे एक नई आजादी दिखाने का प्रयास करता रहा। मगर मंदिर के पुजारी और गांव के लोग अंबिका पर कड़ी निगरानी रखते थे, जिससे उसका मुक्त होना लगभग असंभव लगने लगा। समय बीता और आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन उनके प्रेम की भनक मंदिर के पुजारी को लग ही गई। अंबिका को सजा देने की धमकी दी गई। माधव को गांव छोड़ने को कहा गया, लेकिन दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे समाज और परंपराओं के खिलाफ जाकर अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। एक रात माधव ने अंबिका को मंदिर से भागने का प्रस्ताव दिया। अंबिका पहले तो झिझकी, लेकिन माधव की सच्चाई और प्रेम पर विश्वास करके उसने हाँ कर दी। मंदिर के पुजारी और गांव के मुखिया को अंबिका और माधव के इस योजना की कुछ भनक लग गई। उन्होंने अंबिका को सख्त चेतावनी दी कि वह किसी भी बाहरी व्यक्ति से न मिले। माधव को डराने के लिए गांव के ताकतवर लोगों को भेजा गया, लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। एक रात माधव ने अंबिका से कहा,
अगर भगवान सच में तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तो क्या वे तुम्हारी खुशी नहीं चाहते? क्या वे तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देना चाहेंगे? यह सवाल अंबिका के दिल में गहराई तक उतर गया। दोनों ने मंदिर की बेड़ियों से भागने की योजना बनाई। अंबिका ने तय किया कि वह देवदासी का जीवन छोड़कर माधव के साथ एक नई शुरुआत करेगी। एक अमावस्या की रात, जब मंदिर में बड़ा आयोजन चल रहा था, अंबिका और माधव ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के रक्षकों ने उन्हें पकड़ लिया। अंबिका और माधव को मंदिर के आंगन में लाकर सभी के सामने अपमानित किया गया। पुजारियों ने कहा, तुम दोनों ने भगवान का अपमान किया है। अब तुम्हें इसी मंदिर में बलि चढ़ाया जाएगा। माधव ने हिम्मत से पुजारियों का सामना किया। उसने कहा, भगवान का बनाया हुआ प्रेम कैद नहीं किया जा सकता। अगर भगवान ने प्रेम का निर्माण किया है, तो यह प्रेम भी उनकी इच्छा है। गुस्साए पुजारियों ने माधव पर हमला किया और उसकी बहुत पिटाई की। अंबिका चीखी और माधव को बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगली सुबह माधव और अंबिका को बलि चढ़ाया जाएगा, ये फैसला हो चुका था। उसी मंदिर में एक सेवादार था, सूरज। सूरज के दिल में अंबिका के लिए सहानुभूति थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मंदिर के कानून और ताकत के सामने सर उठाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। उस रात जब सूरज ने सबसे छुपकर अंबिका और माधव को खाना लेकर गया, तो उन दोनों ने सूरज से खुद को आजाद करने की विनती की। सूरज पहले तो घबराया, लेकिन उन दोनों की दशा देखकर उन्हें जंजीरों से आजाद कर दिया। माधव और अंबिका चुपचाप अंधेरे में वहां से निकल भागे। वे भागते रहे और भागते भागते एक बड़ी नदी के किनारे पहुंच गए। लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे सब मंदिर के रक्षकों की आवाज थी, जो उनका पीछा करते हुए आ गए थे। माधव ने देर न करते हुए माधव ने फैसला किया और कहा, अगर हम इस जन्म में जीते जी साथ नहीं रह सकते, तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। और फिर बिना झिझके दोनों ने नदी में छलांग लगा दी। रात के शांत वातावरण में उनके पानी में कूदने की आवाज के साथ दोनों नदी की तेज धार में खो गए। सुबह उस गांव से बहुत दूर एक गांव में नदी में एक नाव चलने वाले मल्लाह मनोहर जब अपनी नाव के पास आया, तो देखा कि माधव और अंबिका दोनों उस नाव के पास पड़े हुए हैं और उनके हाथ बंधे हुए हैं। उसने जल्दी से एक एक करके दोनों को पानी से बाहर निकाला। दोनों बेहोश थे। मनोहर ने जल्दी से उनकी धड़कनों को सुना, जो बहुत ही धीरे धीरे चल रही थीं। उसने गांव से कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें अपने घर ले गया और दोनों का इलाज शुरू किया। लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी उन्हें होश नहीं आया। सब गांव वाले निराश हो गए कि शायद अब ये दोनों नहीं उठ पाएंगे। तभी एक दिन चमत्कार हुआ और अंबिका को होश आ गया। होश में आते ही अंबिका ने सबसे पहले पूछा कि वह इस झोपड़ी में कैसे पहुंची, और उसने फिर माधव को ढूंढना शुरू किया। फिर उसने देखा कि माधव उसके पास ही पड़ा हुआ है, जो अभी तक बेहोश है। अंबिका रोती हुई माधव को जगाने की कोशिश करने लगी। तभी मनोहर ने अंबिका को बताया कि तुम दोनों नदी के किनारे बेहोश मिले थे, तो हम लोग तुम्हें यहाँ उठाकर लाए। तुम दोनों कई दिनों से बेहोश थे, लेकिन तुम्हें आज होश आ गया। तुम घबराओ मत, माधव को भी होश आ जाएगा। लेकिन अंबिका माधव के लिए रोए जा रही थी। अंबिका का रो रोकर बुरा हाल था। कई दिन और बीत चुके थे। अब मनोहर के साथ साथ अंबिका भी माधव की रात दिन सेवा करने लगी। और आखिर एक दिन उन सब की मेहनत रंग लाई और माधव को भी होश आ गया। उसने जब आंखें खोली तो सबसे पहले उसने अंबिका को देखा और वह उसे गले लगा लिया और दोनों जी भरकर रोए। फिर अंबिका ने उसे सब कुछ बताया कि किस तरह मनोहर काका और गांव वालों की वजह से वे आज जिंदा है। माधव ने मनोहर के पैर छूकर उनका धन्यवाद किया और उन्हें अपनी कहानी बताई। उनकी कहानी सुनकर मनोहर ने कहा कि उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनोहर ने उन्हें बताया कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। एक बार गांव में जब हैजा फैला था, तब उसके पत्नी और उसकी एक बेटी और बेटे ही मौत हो गई थी। शायद भगवान ने हमारे बच्चों को तुम दोनों के रूप में वापस लौटा दिया है। अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। माधव और अंबिका मनोहर के गले लग जाते हैं। आज से उनकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। यह कहानी प्रेम, बलिदान और सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने का प्रतीक है। कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।